आज मैं आपके साथ चने दाल से इतनी मज़ेदार टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ गाइस। आप रोज़ के नाश्ते से अगर आप बोर हो गए हैं तो आप ये रेसिपी ट्राई करें गाइस। बहुत ही यूनिक, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल फटाफट बन के तैयार हो जाती है। बच्चे हो बड़े हो सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आवर फूडी होम। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त नितिका सिंह। तो चलिए बिना देख के बनाना शुरू करते, पर इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो चलिए बिना देख के बनाना शुरू करते, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 कटोरी के करीब चना दाल लिया हुआ है, जिसको मैंने 2 घंटे पहले गर्म पानी में ही भिगो दिया था और काफ़ी अच्छे से इसको वॉश कर लिया। आप देख सकते हैं कि चना दाल भीग कर डबल हो चुका है, काफ़ी अच्छे से फूल चुका है। अभी हमें क्या करना है, एक मिक्सर जार में इसको ट्रांसफ़र कर देना है। और ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे 2 टुकड़ा अदरक का डाल दें और यहाँ 2 हरी मिर्च डाल दें। इस तरह से रफली तोड़ के ही हमें डालना है। इसके बाद हमें 2 चम्मच के करीब ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अगर ये ग्राइंड नहीं हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और आप डाल सकते हैं, लेकिन हमें एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से ही हमें चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरह से है। अब हमें क्या करना है कि एक मिक्सिंग बाउल ले लेना है और इसमें हमें जो हमने चना दाल को पीस के रखा है उसको इसमें डाल देना है। इस तरह से इसमें डाल दें और डालने के बाद यहाँ पर हरा धनिया डाल दें। इसके बाद आधा चम्मच के करीब हम यहाँ हल्दी डाल देंगे, आधा चम्मच के करीब ही चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच के करीब धनिया पाउडर और इसके बाद स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दें। आधा चम्मच के करीब ही यहाँ पर कच्चा जीरा, यानी सबका रेशियो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच के करीब ही लिया हुआ है। इसके बाद आधा चम्मच के करीब ही हम यहाँ पर अजवाइन डालेंगे, जिसको मैंने पहले ही हाथों से रब कर दिया है। आधा चम्मच के करीब ही यहाँ पर गरम मसाला और 2 चम्मच के करीब या 1 चम्मच के करीब आप ऑयल डालें। मैंने यहाँ 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल डाला है। इसके बाद इन सबको काफ़ी अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि ये जो दाल में ना काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद यहाँ पर हमने 1 कटोरी के करीब गेहूं का आटा लिया हुआ है, लेकिन हमें एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसमें गेहूं का आटा मिलाना है। जितना इसका डो बन जाए ना उतना ही हमें इसमें गेहूं का आटा डालना है। एक बार में ज़्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही इस तरह से मिक्स कर दें। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा आटा डाल के ही मिक्स कर रही हूँ। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा डाल के काफ़ी अच्छे से इसे मिक्स कर दें। हमें इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमने जो दाल पीसा है ना उसी से काफ़ी अच्छे से ये जो आटा है ना गूंद के तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से गूंद के मैंने इसको तैयार कर लिया है। थोड़ा सा ऊपर से ऑयल से ग्रीस करके अच्छे से चिकना कर लें। इसके बाद हम यहाँ पर 5 इस तरह से मीडियम साइज़ की लोइयाँ तोड़ लेंगे। इस तरह से मैंने ये 5 तोड़ लिया है। अब हमें क्या करना है कि ये 5 लोइयाँ हैं ना उसको एक एक करके हमें इस तरह से हमें बेल लेना है। तो थोड़ा सा थिक रखिएगा, ज़्यादा पतला नहीं रखिएगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ ऑयल लगा के किया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ सूखे आटे का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर से थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दें और थोड़ा सा सूखा आटा ऊपर से डस्ट कर दें। इसके बाद हमें क्या करना है कि अब हमें अपने दूसरे पेड़े को भी इसी तरह से बेल लेना है। यानी 4 से 5 जो हमने पेड़े लिए हैं सबको इक्वल साइज़ में हमें इसी तरह से बेल लेना है। और बेलने के बाद इसमें थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा दें और थोड़ा सा हमें यहाँ पर आटा डस्ट कर देना है। इस तरह से ऑयल लगा के और थोड़ा सा ऊपर से सूखा आटा डस्ट कर दें। और डस्ट करने के बाद हमें क्या करना है कि उसके ऊपर ही हमें इसे रख देना है। तो 4 से 5 लोइये को हमें इसी तरह से बना लेना है। आप देख सकते हैं मैंने 4 से 5 लोइयों को इसी तरह से बना लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसे बेलना है। तो ध्यान रहे कि हमें इसे थोड़ा सा बड़ा ही बेलना है। इस तरह से बेल ले, इस तरह से जिस तरह से मैं बेल रही हूँ उसी तरह से आपको बेल लेना है। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा देना है और ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटे को डस्ट कर देना है। और उसके बाद हमें इस तरह से रोल बना देना है। जिस तरह से आप देख रहे हैं मैंने इस तरह से इसको रोल बना लिया है। मेरा वीडियो थोड़ा मिस हो चुका है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। और इसको इक्वल साइज़ में इस तरह से हमें नाइफ़ की सहायता से काट लेना है। इस तरह से नाइफ़ की सहायता से काट लें और इस तरह से इसको इस तरह से राउंड कर दें। इस तरह से इसको राउंड कर दें।
तो अपने सभी पेड़ों को हमें इस तरह से काट लेना है। काटने के बाद बस इस तरह से हाथों से पुश कीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा हल्का सा पुश कीजिए ताकि इसके जो लेयर है ना वो बिल्कुल मिक्स ना हो। और हल्के हाथों से हमें इस तरह से पूड़ी की तरह, कचौड़ी की तरह बेल देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने कचौड़ी की तरह इसको बेल दिया है इस तरह से। तो 4 से 5 मैंने यहाँ पर इस तरह से बेल लिया है। बेलने के बाद यहाँ पर हम इसे डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है मीडियम टू लो फ्लेम में। इसके बाद हमें एक एक करके अपने इस नाश्ते को कढ़ाई में डाल देना है। डालने के बाद इसका फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देना है ताकि जो हमारा नाश्ता है ना वो जल्दी कुक हो जाए। ऊपर से ये ज़्यादा ऑयल नहीं सोखेगा, इसीलिए जब हम थोड़ा सा इसका जो फ्लेम है ना मीडियम टू हाई रखें। इसके बाद अलट पलट करके काफ़ी अच्छे से इस नाश्ते को गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। तो इस तरह से अलट पलट करके काफ़ी अच्छे से अपने इस नाश्ते को सेक ले, इस तरह से सेक ले। एक बैच निकलने में कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाता है। तो इस तरह से अलट पलट करके अपने इस नाश्ते को काफ़ी अच्छे से सेक ले। तो ये हमारा पहला बैच बनके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना हमारा जो नाश्ता है ना बिल्कुल लेयर वाला बना हुआ है। और इसी तरह से हम अपना दूसरा बैच निकाल लेंगे जिस तरह से हमने अपना पहला बैच निकाला है। जितना आपकी कढ़ाई में आए उतना डालें। मैंने यहाँ पर 5 से 6 डाल दिया है नाश्ते को, और मीडियम टू लो फ्लेम में हमें काफ़ी अच्छे से इसे सेक लेना है। तो हमारा दूसरा बैच भी बनके रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा बैच भी बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है। चलिए अब चलते हैं सर्विंग की तरफ। यहाँ पे मैंने चने दाल के इस नाश्ते को सर्व कर लिया है। आप इसे इसी तरह से चाय के साथ भी खा सकते हैं, या फिर आप इसे चटनी सॉस किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये सबके साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। यह नाश्ता बनाना बेहद ही आसान है। ख़ास बात का इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बेलते समय हमें लेयर का ध्यान रखना है। 4 से 5 लेयर ही बेलना है। इसके बाद फ्राई करते समय भी हमें मीडियम टू लो फ्लेम में हमें इसे फ्राई करना है ताकि जो हमारा नाश्ता है ना काफ़ी लेयर वाला बने और खस्ता बने। और इसके बाद आटा गूंदते समय ये भी ध्यान रखना है कि आटा हमारा अच्छे से गूंद जाए, ज़्यादा गीला नहीं गूंदना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा चने दाल का लेयर वाला नाश्ता बनके रेडी है। वीडियो में ज़रा